Subscribe and click the bell icon for all the television updates. तो सबसे पहले सर आपसे जानना चाहेंगे कि इस साल का जो घर का थीम है वो क्या सोच के किस तरह से डिज़ाइन किया गया है इस पूरे घर को? ये लास्ट टाइम जब हम यहाँ से निकले थे तभी ये डिसाइड हो गया था। वनीता ने बोला कि नेक्स्ट टाइम वी गोना हैव बीच हाउस। सो द जो रिक्विजिट था कि भाई आप ब्रीफ दो या ना दो, बीच हाउस बनने वाला है, अब आप बैकवर्ड्स वर्क करो। तो ऑब्वियसली वो थीम हमारे माइंड में स्टिक हो गया था कि हम नेक्स्ट टाइम जब भी करेंगे तो हमने भी एंडमॉल को बोला, कलर्स को भी बोला कि नेक्स्ट टाइम हम बीच हाउस करेंगे। हाउ डज इट फिट? येस, एवरीबडी वाज एक्साइटेड बिकॉज इट लेंस टू डिफरेंट थिंग्स इन वी कैन टेक इट लाइक लॉन्च कुछ अलग हो सकता है, घर कुछ अलग हो सकता है, जहाँ से सलमान बात करते हैं वो एक अलग हो सकता है, लेकिन एक थीम पकड़ के ना फिर डिज़ाइनिंग भी बहुत ईजी होती है। तो बेसिकली वो हमने डिसाइड कर लिया था एंड हम मज़ा करेंगे। तो ये बेसिकली आप देखोगे तो पूरा घर सजा हुआ है लाइक अ बीच हाउस। और बीच हाउस में बहुत अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो मतलब हमने सब निकाल दिए। क्या हो सकता है? सब बोर्ड हो सकता है, बोट्स हो सकते हैं, स्टारफिश, फिश, ट्रीज, अंडर वाटर थीम। बेडरूम की थीम है अंडर वाटर। तो जैसे कि आपका बेड अंदर है पानी के और वहाँ से पॉट होल से आप देख सकते हो द फिशेज आउटसाइड। लिविंग रूम का एक थीम अलग है। लिविंग रूम इज़ वेरी बीच, सैंड वैंड है, सीगल्स हैं, सर्फ बोर्ड्स हैंग कर रहे हैं। एक पूरा वॉल अगर आप देखोगे तो पूरे शेल्स से भरा हुआ है। तो द शेल्स ऑल्सो नाइस एंड पर्लाइज शेल्स, लार्जर दैन लाइफ। छोटे तो देखे हमने, इतने बड़े बड़े देखे नहीं, तो वो मज़ा कर रहे हैं। फिर हमेशा एक हमारा प्रॉब्लम होता है कि सेंटर ऑफ द हाउस देयर इज़ अ बिग बीम जो यहाँ है। अब वो बीम को हम कैसे इनोवेटिवली कवर करें, एवरी ईयर इज़ अ चैलेंज। एंड दिस ईयर वी डिड अ नाइस ब्यूटिफुल ट्री मेड ऑफ वाइट घसा हुआ वुड। और जब सीलिंग पर जाते तो इट बिकम्स लाइक एज इफ यू सिटिंग अंडर अ स्टारलिट स्काई। एंड यहाँ ये ट्री जो ग्लो हो रहा है, अब उसको खाली तो नहीं रख सकते हैं, तो चलो लगाओ मिलियंस ऑफ मतलब छोटे छोटे शेल्स एंड फिशेज एंड स्टार फिशेज। तो दिस बिकम्स द हाईलाइट फॉर मी। बोट यूज़ करते हैं, कितने टाइप के बोट यूज़ कर सकते हैं हम। अब बोट को सीलिंग पर डाल दें तो वो बन गया लैम्प शेड, वॉल पर डाल दिया तो वो बन गया बुक शेल्फ, वहाँ काट दिया आधा तो ये बन जाता है एक नाइस लाउंज एरिया। अलग अलग वेरिएशंस में हमने बोट्स भी यूज़ करें। बेसिकली एक डेस्टिनेशन है, मतलब वेकेशन के लिए आए हैं 4 महीने के लिए, हॉलीडे डेस्टिनेशन है, लेकिन इतनी अच्छी तरह आराम से नहीं रहने देंगे। ऑब्वियसली ये तो डालेंगे, उंगली करेंगे फिर मज़ा आएगा ये खेल में। तो जब भी कंटेस्टेंट आते हैं तो कुछ स्पॉइल करके जाते हैं, कुछ लगता है कि उफ ये इतना अच्छे से डेकोरेटेड था और ऐसा हो गया। हाँ, वो होता है। और लास्ट टाइम बहुत हुआ था कि हमारी गलती थी, बिकॉज हम क्या होते हैं 4 महीने के लिए आते हैं और 4 महीने में इतने कपड़े होते हैं तो रखे कहाँ। अब उनको हर वीक में अगर नॉमिनेट होते तो उनको स्टोर करना पड़ता है, वापस पैक करना पड़ता है बैग। नॉमिनेट हुए नहीं हुए तो वापस रखना पड़ता है। तो एक प्रॉब्लम हो रहा था लास्ट टाइम ना, बहुत मेसी लग रहा था। एंड दैट्स द वे दे लिव। और वो मेस में ही मज़ा आ रहा था बिकॉज सब लोग ऊपर से जा रहे थे, वो बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन मैं कहीं ना कहीं बैठे बैठे देखता हूँ, बिकॉज मैं आर्डेंट फ़ैन हूँ बिग बॉस का। बोला अरे यार क्यों कचरा कर रहे हैं, क्यों नहीं साफ़ कर रहे हैं। तो फिर मैं फ़ोन करता हूँ मलय को, मलय फ़ोन करता है सलमान जी को या तो बिग बॉस को, प्लीज़ उनको धमकी दो, कीप योर हाउस क्लीन। तो वो मेरा ही फ़ोन जाता है हर बार। इस टाइम हमने क्या किया, जैसे यहाँ से आप अंदर जाओगे तो बाथरूम पड़ता है, तो बाथरूम से पहले एक स्टोरेज है, तो स्टोरेज हमने प्रॉपर्ली दे दिया है ताकि वो बैग्स भी रख सके। बैग्स बाहर रखो, कपड़े निकालो, शेल्स बना के रखा है। तो ये थोड़ा हमने अपने आप से इनोवेट किया है, जस्ट सो दैट द हाउस इज़ क्लीन। येस, कभी कभी क्या होता है अपने घर में रहते हैं तो यहाँ टॉवल फेंक देते हैं, यहाँ कर देते हैं, तो सडनली पता चलता है कि दूसरा टोकेगा, अरे ये तो हमेशा टॉवल फेंक देता है। तो कॉन्वर्सेशन पॉइंट होता है, लेकिन एक सीख मिल जाती है भाई आप अपने घर में कैसे रहते हो, ऐसे ही रहते हो, इतने ही गंदे रहते हो। ये होटल है यार, मतलब थोड़ी तो इज्जत करो जगह की और अच्छी तरह रहो प्लीज़। ऑल द कंटेस्टेंट्स, ये मैं बेग करता हूँ। ओके, इस बार का कन्फेशन रूम कितना अलग है? इस टाइम कन्फेशन रूम मेरा हाईलाइट है, बिकॉज ये है एक लाइक अ बोहेमियन टेंट के अंडर आप बैठे हो। एंड ऑब्वियसली जिस थ्रोन पर बैठते हो वहाँ से आप 1-on-1 कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं बिग बॉस से। तो इस टाइम लेकिन वो जो सीट है वो थोड़ा कंफर्टेबल नहीं है, उसका बैक रेस्ट इज़ लाइक मेड ऑफ दीज ट्री ट्विग्स। एंड लेकिन under a night sky, nice beach surrounding, lots of lights hanging and beads hanging। तो बोहेमियन टेंट के अंडर आप बैठे हो और बिग बॉस से बात कर रहे हो। एप्रॉक्स कितना टाइम लगा है सर आपको ये सब बुलाने? ये 2 महीना जनरली लगता है, बिकॉज हमारा जो पहला का सीज़न का जो सेट होता है वो हमको स्क्रिप्ट डाउन करना पड़ता है एंड देन वापस डिज़ाइन करना पड़ता है। अच्छा, बेडरूम की बात करें तो बेडरूम्स अलग है, जोड़ियों की बात हुई थी, तो जोड़ियाँ हैं तो
बेड को अलग अलग रखा गया है, क्या रीज़न है? वो इन्होंने सी innovate वो किया। थीम के हिसाब से है. सो बेसिकली गेम प्ले जो होगा, जो हमको टास्क देने हैं, जो उनसे एक्चुअली इंटरेक्शन कराना होगा कॉन्टेस्टेंट से और कैसे करना है. So, जोड़ी हो या नहीं हो, बेसिकली आप उसको अगर जोड़ी आती है थोड़ा स्प्लिट करते हो, सो इट्स एड्स अ लेयर टू द गेम प्ले. सो दोज आर वेरियस लॉजिक्स दैट द क्रिएटिव टीम हैज़. तो उस हिसाब से वो करेंगे उसमें क्या. What's your thought on the entire thing, like this time? It looks wonderful, and like I said before, also it's a lot of it is in the details. If you see all the small stuff, I love this little shell strands standing out because that's a lot of effort that's gone into it. And if you see even on the walkway that comes into the house, the path, each of the lights have a small stalk, Yeah. and that those kind of things add to the theme. These things are discovered all along, like we spoke this morning, and that all adds to the entire charm of the house. Among last year was this single bed and double bed, all those things were there, ना? किसको कौन सा बेड मिलेगा? फिर कुछ है, ऐसा कुछ है? नहीं, इस टाइम Kind of लाइक इट्स अ प्री रिक्विजिट दैट जोड़ियाँ में ही आने वाली हैं, तो डबल बेड ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ सिंगल बेड्स भी है. तो वो पिक एंड चूज उन पर है, एंड हाउ दे प्ले द गेम इज हाउ दे गोना इन्वेंट एंड री इन्वेंट थिंग्स. ये मेरा बेड है, ये मेरा बेड है, तो इट्स अप टू the देम. Kal Kotri, how is it different? काल कोटरी इज ऑलमोस्ट द सेम. अगर उसको मैं अगर बीच हाउस बनाता तो दे ऑल बी वांटिंग टू गो इनसाइड, पर वैसा नहीं है. इट्स एज डर्टी एज डेंजरस इट लुक्स लाइक. हाँ, थोड़ा अंदर इनोवेशन किया है, वो आपको धीरे करके पता चलेगा. It's a punishment area. या इट्स अ पनिशमेंट. द पूल एरिया, यस, इट्स मतलब बहुत ही सटल वे में इम्प्रूव किया है. यू वुड नो और नॉट नो. जनरली अगर मैं पूल में जाता हूँ तो मैं पैर अंदर रख रहा हूँ, लेकिन मेरे को सैंड की फील नहीं आती, एंड सैंड मैं यूज़ नहीं कर सकता हूँ, तो क्या कर सकता हूँ. सो दैट्स व्हाई व्हाट वी डिड वाज वी कट द स्विमिंग पूल एंड वी डिड अ स्लोप. ओके, तो स्लोप बिकम्स द सैंड, और वहाँ मैं पानी के अंदर ही बैठ के, भले अगर मेरे को पूल में नहीं आना है, तो यू नो आप गोवा में जाते हो तो जैसे सैंड पर बैठ के पैर पानी में होने चाहिए, तो वो इतना स्लोप है, एंड ग्रेजुअली इट गोज एंड देन इट गोज इनटू द थिंग. तो ये बहुत ही छोटी तरह से हमने किया है, लाइक होप पीपल विल लाइक इट. What's your personal area, best person that you like here in the Big Boss? It is the confession room, and because it's like a very nice cozy thing, it's yet the detailings are yet to be put धीरे धीरे करके, till the thing is ready I'm gonna just fit in small more details. But there are lots of crazy innovative things. Yes, this tree is one of them because it highlights the whole house and puts it together, you know. This is the center focal point, so this यहाँ से tentacles जाते हैं. But we try to do every place in a different way, like you know the kitchen table is a boat. सो बोट कितनी वेरिएशंस में हम डाल सकते हैं, वो हमने कोशिश किया. ग्रीन एरिया तो लाइक अंडर वीड सीड्स जो होते हैं, आई मीन वीड्स जो होते हैं, तो उस जोन में हमने ये एक दिखाया है. बाथरूम इज़ अ वेरी नाइस क्रेजी थिंग. आई वांटेड रियल सैंड इन द बाथरूम, लेकिन फिर घर का पूरा सत्यानाश हो जाता, तो इसलिए वी डिडंट डू. बट येस, वी लाइक पुट इन द कार्पेट, यू नो, विनाइल कार्पेट में ब्लू आया, डार्क ब्लू, लाइट ब्लू, सैंड. नाउ सैंड आई वांटेड फुट स्टेप्स, so we just cut footsteps and put as if somebody's walked over here. So there are small details like you know, once you stay here for 4 months, you'll suddenly find out yourself, अरे ये तो मैंने कभी देखा नहीं, and it becomes a talking point. So this is also one more character in the Jodis. You know, लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन सेट रहता है, तो सेट 4 महीने तक कितना बात कर सकते हो, उतना मैं कोशिश करता हूँ डालने की. अब तक आपकी फेवरेट थीम कौन सी रही बिग बॉस? और अब इस टाइम पर ये है. हम जब यहाँ से निकले थे, नहीं, हम जब यहाँ से निकले थे, हम क्या करते हैं, 2 महीने तो बन रहा है, बनते रह रहा. मेरे लोग काम कर रहे हैं, बहुत स्ट्रेनसली काम करते हैं, बिकॉज बारिश में हम सेट बनाते हैं. लेकिन जब वो एक दिन जब आता है, जब वनीता जो लेके आती है पूरे प्रॉप्स एंड ऑल, पूरे एक दिन का जो ड्रेसअप होता है, देन सडनली उस सैटरडे को हम आए थे, उससे फ्राइडे का सेट देखोगे और सैटरडे का सेट देखोगे, इट चेंजेस योर आउटलुक. यू नो से ये कहाँ से लगा, क्या सोच के लगाया. तो मैं डिज़ाइन तो कर लेता हूँ, पर वो जो चेंज कर देती है ना एनवायरनमेंट, वो मुझे समझ ही नहीं आता, बिकॉज वो अपने आप ही जाती है. इतना सब बाय करना इज़ क्रेजी. हाउ डू यू बाय एंड पुट, उसके पास सब कुछ होता है कि अगर ये शेल्फ है, इसमें 5 एलिमेंट लगेंगे, 10 एलिमेंट लगेंगे, 1 ग्लास लगेगा, ये लगेगा. बाय कैसे करना, एवरी बाय इज़ अ डिफरेंट बाय. सो इट्स लाइक वॉट यू पुट गेट्स हाईलाइटेड. लास्ट टाइम ये भी हुआ था कि हमने जो यहाँ लगा दिए थे बर्तन, वो लोग यूज़ कर रहे थे, तो वो मेरे को बोल रहे थे, यार ये मेरा पूरे सेट का चीज़ निकाल के यूज़ कर रहे हैं, इस टाइम ऐसे लगा देंगे, नीचे पेस्ट कर देंगे, दे कांट टेक इट आउट. कैप्टनसी की बात करें तो कैप्टनसी भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, तो बीच साइड टाइप में है, तो किस तरह से कैप्टन के लिए कुछ स्पेशल हो सकता है या क्या है? वो गेम प्ले पे अभी तय होगा, जैसी चीज़ें होंगी. क्रिएटिव टीम विल ऑल्सो डिसाइड एज द शो गोज अहेड. व्हेन यू रिक्वायर समथिंग स्पेशल वी विल अलाउ इट. व्हेन वी डोंट, वी थिंक इट्स वर्किंग आउट, वील कंटिन्यू विद व्हाट इज. It's always going to be there. So जैसे कि आप हर बार करते हो, tasks are done to basically earn luxury items. So that continues. The interesting part is going to be what are the fresh tasks, how do you approach the new talent, what is their equation and chemistry amongst each other,
Do you see pairs that will get broken down and new pairs getting formed? That's the big one on the show. That's always going to be there. And kitchen politics has always been the most important factor, no? Yeah, yeah. Kitchen में- Who rules the kitchen generally Absolutely. is been seen that wins. I don't know how. It's like one of those superstitious thumb rules that happen. Ruling the kitchen rules the house. Yeah, it's- But yeah, I mean, the basic thought process we thought at one point in time is everyone thinks अगर कोई अच्छा पकाता है तो उसको पकाने दो, आखिर तक रखो. लास्ट में फाइट करेंगे क्या करना है. एटलीस्ट बैठे बैठे खाना मिलता है. इसलिए इस घर में सबको पकाना ही है एक दूसरे को. जो ज़्यादा पकाएगा वो जीतता है. इस लगता है. कभी सलमान ने भी कोई सजेशन दिया आपको थीम को लेके कुछ? नहीं, लेकिन वो हमेशा बारीकी से देखते हैं तो हम ऐसा डिज़ाइन करते हैं कि वो भी खुश हो जाएं. तो उनका शैले भी एक इसी का कंटिन्यूशन है जहाँ यू नो इट्स अ बीच हाउस एंड इट लेंड्स इटसेल्फ टू डिफरेंट वेरिएशन. आप लॉन्च जो सेट देखोगे वो भी इसी में से उत्पादन हुआ है. तो कंटिन्यू एक थीम का होता है, बहुत अच्छा लगता है. Thank you guys. थैंक यू सो मच.